कुमार सिंह, सेकंड ईयर आर्ट विषय इतिहास के पहले वीडियो के साथ। आप लोग पिछले फर्स्ट ईयर क्लास में बिल्कुल भारतीय इतिहास नहीं पढ़े थे, लेकिन इस पाठ्यक्रम में जो सेकंड ईयर आर्ट का पाठ्यक्रम है, इसमें आपको भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसकी शुरुआत होती है एंशिएंट हिस्ट्री से, यानी प्राचीन इतिहास से। और इसमें जो पहला चैप्टर है वह है ये ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसे आप बहुत पहले सुन भी चुके होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। तो इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जो है आज पढ़ेंगे। और ये हड़प्पा सभ्यता 26 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। और ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सबसे पहले आप ये जानेंगे। और इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी घाटी में फैली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र दो थे, इसमें एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। खोज इसका हुआ 1921-22 में। और इसके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या जो खोजकर्ता थे, इसमें दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी थे। और इन लोगों ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में इस सभ्यता को खोजने का काम किया था। और इस सभ्यता के आने से पता क्या चला, जानकारी क्या हुई, इसमें खुदाई में मिली इमारतें, मृदभांड, औजार, आभूषण और मूर्तियां, ये सब ऐसी चीजें थी जिनसे बहुत सारी जानकारी मिली इस सभ्यता के लोगों के बारे में। इसके जो प्रमुख स्थल रहे, प्रमुख स्थल में नागेश्वर, बालाकोट, चन्हूदरो, कोदजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन और बनावली। वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाक में है, चन्हूदरो पाक में है और कोटदीजी भी पाक में है, पाकिस्तान में है। धौलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में। तो ये जो स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है। इसमें पहला चीज है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। दूसरा स्मरणीय बिंदु है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर, जहां संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया। हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हैं। चौथा स्मरणीय बिंदु है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 ईस्वी में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई में मिली इमारतें हैं। इमारत आप जानते हैं, जैसे मकान वगैरह होते हैं, मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, और औजार, आभूषण, ये सब चीजें जो है पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अफगानिस्तान आपको मालूम है, जो अफगानिस्तान एक देश है, जम्मू जो हमारे देश का एक हिस्सा है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, और गुजरात, राजस्थान, ये सब हमारे देश के राज्य हैं।
इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालकोट, चन्नूदड़ो, कुर्दिजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन और बनावली है इत्यादि। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता नगर निर्माण योजना थी और नगरों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बड़े ही सुंदर तरीके से बसाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थीं, दुर्ग एवं निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। जल निकासी जैसे किस तरह से नगर के जल को बाहर निकाला जाता था। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तेल जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल का अनुमान है, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं ये जो है खुदाई के दौरान पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, सुअर जैसे जानवरों के अस्तित्व पाए जाते हैं। पाए जाने का अनुमान है। कहीं कहीं जो है घोड़े के भी अस्थिपंजर वगैरह पाए गए हैं। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। इस लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए होता था। 19वां स्मरणीय जो बिंदु है, चन्नूदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धात धर्म, ये मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनके कार्नियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्जन, सिलखड़ी जैसी धातुओं तथा संग, फयांस तथा पक्की मिट्टी के बने होते थे। मोहरों और मुद्राओं का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया गया था। इनके साथ मृदभांड आदि के अवशेष मिले हैं। बहुत से ऐसे जगह पर खुदाई के दौरान जो भी कब्रिस्तान है या कब्रों से जो है कुछ दैनिक प्रयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं को पाया गया है। इसका मतलब वह लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कई कारणों से हुआ, जैसे जलवायु परिवर्तन होने से, वनों की अंधाधुंध कटाई से या बाढ़ आ जाने से, नदियों के सूख जाना भी एक कारण हो सकता है और नदियों का मार्ग बदलना भी, और भूकंप, बाहरी आक्रमण आदि भी हो सकते हैं, जिनके वजह से यह हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता समाप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया था। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला चीज जो है नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और नगरों को बहुत ही सुसज्जित तरीके से बसाया गया था। दूसरा चीज है उन्नत भवन निर्माण कला। जो भवन बने थे वह जो है पक्के ईंटों के द्वारा बनाए गए थे और उनमें हर एक चीजों का ध्यान रखा गया था और ये जो भवन होते थे बहुत ही हवादार होते थे और उसमें सारी व्यवस्थाएं होती थी। तीसरा जो विशेषता है हड़प्पा सभ्यता का है कृषि एवं पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि का कार्य करते थे एवं पशुपालन भी करते थे। इसके साथ साथ अद्भुत जल निकास प्रणाली इस सभ्यता की विशेषता है। जो नगरों से जो जल निकालने का काम या जल निकासी का जो कार्य था वह बहुत ही अद्भुत था। बड़ी बड़ी नालियां होती थी और उन नालियों को जो गांव से या नगरों से जो भी
नालियां निकल छोटी नालियां निकलती थी, उनसे बड़ी नालियों को जोड़ दिया जाता था, जिससे नगर का पानी बाहर निकलता था। पांचवी विशेषता थी चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी, और यह लिपि आज तक अभी इसको पढ़ा नहीं गया है। और इस लिपि में जो संख्या थी वह 375 से लेकर के लगभग 400 संख्या थी। मृद भांड कला, ये भी एक विशेषता है हड़प्पा की सभ्यता की। मृद भांड का मतलब होता है जो बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी से जो तरह तरह के बर्तन बनाए जाते थे, उसको मृद भांड कला कहा जाता था। और माप तौल की पद्धति भी अपनाई गई थी। उस समय माप तौल भी होता था, क्योंकि खुदाई के दौरान बहुत से छोटे छोटे ये जो है बाट वगैरह पाए गए हैं, जो संभवतः मिट्टी से बने गए हैं और उनको आग में पकाया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापार प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह व्यापार भी करते थे, और इनका व्यापार ये सुमेरिया से और मेसोपोटामिया से भी होता था। दूसरा चीज है सड़कों का निर्माण। सड़कें बहुत चौड़ी बनाई जाती थीं, और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें इतनी चौड़ी होती थी जिसमें हवा चलने से ही जो है सड़कें साफ हो जाया करती थीं। हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता है विशाल स्नानागार। खुदाई के दौरान एक विशाल हम्माम पाया गया है, स्नानागार पाया गया है, जो सार्वजनिक जगह होता था जहां पर नगर के लोग जाकर के स्नान करते थे, और एक बहुत बड़ा जो है स्नानागार पाया गया है। इसके अतिरिक्त समाधान प्रणाली भी थी। मरने के बाद जो है शव को दफनाने का कार्य किया जाता था, और शव के साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी रखी जाती थी। ऐसा लगता है कि उनका जो विश्वास था वह पुनर्जन्म में था। इसके बाद दूसरी चीज है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषताएं। लिपि की क्या विशेषताएं थी? सभ्यता की जो लिपि थी उसकी भी कुछ विशेषताएं थी। पहला चीज था यह लिपि जो है चित्रात्मक थी, चित्रों के माध्यम से यह लिपि लिखी गई है। इसके अतिरिक्त दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखा जाता है उसी तरह से यह भी दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त चिन्हों की संख्या 375 से 400 तक थी, और यह आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो यह है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषताएं। इसके बाद थर्ड चरण में आते हैं कृषि तथा पशुपालन की विशेषता। कृषि तथा पशुपालन की व्यवस्था क्या थी? हड़प्पाई लोग कृषि करते थे, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल आदि की खेती करते थे। इसके अतिरिक्त मिट्टी से बने हलों का प्रयोग करते थे, खेतों में बीज का छिड़काव करते थे, जिस तरह से आज भी बहुत सारे अनाज को जो है खेतों में छिड़क करके ही जो है उसको उगाते हैं। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब एवं नहर की उस समय व्यवस्था थी। बैलों का प्रयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता था, और एक साथ 2 फसलों को उगाया जाता था। जैसे आज भी 1 से 2 फसल या 3 फसल तक आज भी किसान अपने खेतों में उगाते हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालन, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवर पाले जाने के अनुमान लगाए जाते हैं उस समय, और मछली, घोड़े आदि भी पाले जाते थे। बैलों का प्रयोग कृषि तथा माल ढोने के लिए किया जाता था, क्योंकि खुदाई के दौरान बहुत सारे बैलों कुछ ऐसे मुहर मिले हैं जिस पर बैल के जो चित्र बने हुए हैं, सारे चित्र बने हुए हैं, माल ढोने के लिए किया जाता था। इसके बाद जो फोर्थ चीज है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, मतलब किस तरह से जल निकासी होती थी। नालियां ग्रिड पद्धति के अनुसार बनी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियों का निर्माण पहले, उसके बाद उनके साथ घरों का निर्माण होता था। यह नालियां बाहर जाके बड़े नालों से जुड़ जाती थी। नालियों को ढक कर रखा जाता था। सफाई करते समय पत्थरों को उठा दिया जाता था, मतलब उनको साफ करने के लिए। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली थी। इसके बाद ई चरण में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, क्या वजह था, क्या कारण था कि इतनी ये महान सभ्यता जो है, इतनी महान सभ्यता का जो है पतन हो गया।
इसमें पतन के 5-7 कारण जो है बताए जाते हैं, जिसमें पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। जैसे आज आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से तरह तरह की भौगोलिक कैलामिटीज या आपदाएं देखने को मिलती है, उसी तरह से उस समय भी हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया हो। इसके अतिरिक्त वनों की अंधाधुंध कटाई हुआ हो, जैसे आज आप देखते हैं कि वनों की कटाई की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का समस्या देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा चीज है बाढ़ आ जाना। बाढ़ आज भी आते हैं तो बहुत ज्यादा क्षति करते हैं, और आज के समय में जो हमारे पास बहुत सारे संसाधन उसके बाद भी उससे निपटने में हमें नाको चलाना पड़ता है, तो हो सकता है कि उस समय जो है बाढ़ की वजह से भी जो है इस सभ्यता का अंत हो गया हो। इसके अतिरिक्त नदियों का सूख जाना, जैसे आज आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो हो सकता है उसमें भी नदियों के सूख जाने की वजह से भी जो है इस सभ्यता का पतन हुआ हो, क्योंकि किसी भी सभ्यता को पालने पोषने में नदियों का बहुत बड़ा योगदान था। नदियों का मार्ग बदलना, नदियों का मार्ग बदलने की वजह से भी सभ्यता का पतन हो सकता है। इसके अतिरिक्त भूकंप आने से। और सातवां है बाहरी आक्रमण। ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि भारत में आर्यों के आगमन के वजह से भी जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जिनको द्रविड़ माना जाता है, वह शायद उत्तरापथ को छोड़ करके दक्षिणापथ की तरफ चले गए। तो इसके बाद जो है यह फैक्टर हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में शवदान के तरीके। तो किस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार करते थे। तो अंतिम संस्कार करने में निम्नलिखित तरीके अपनाते थे। शव को दफनाया जाता था, शव के साथ खाने पीने की सामग्री और मृत भांड आभूषण मन के याद रखे जाते थे। शायद वह पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कई कब्रों में भिन्नता पाई गई है, कुछ ईंटों से बनाया गया है, इसमें सामाजिक भिन्नता का पता लगता है। तांबे के दर्पण भी मिले हैं। तो ये इनके सावधान के तरीके थे। इसके बाद जी फैक्टर में हम देखेंगे इतिहासकारों ने हड़प्पाई समाज में भिन्नता कैसे पता की, कैसे जो विद्वान थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कैसे लगा कि समाज में कुछ उच्च वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग या मध्य वर्ग के लोग रहते थे। तो उसको पता करने के उन्होंने समाधानों का अध्ययन करके विलासता की वस्तुओं से पता लगाया और पुरातत्वविदों पुरा वस्तुओं नहीं बल्कि पुरा वस्तुओं का अध्ययन करके उन्होंने पता लगाया। उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, जैसे रोज की इस्तेमाल की गई वस्तुएं, मिट्टी के बने बर्तन, चक्कियां या सुइयां। तो ये जो है जनरल उपयोग की चीज थे या जनरल लोग इसका उपयोग करते थे। विलासिता की वस्तुएं जैसे कीमती वस्तुएं और दुर्लभ वस्तुएं, ये सब जो है इनके कब्रों से पाई गई हैं जो अमीर वर्ग के लोग प्रतीत होते हैं। इसके बाद एक्स फैक्टर में हम देखेंगे कि ये मनका बनाने की विधि तथा वस्तुएं। मनका जिसको हम आमतौर पर मोती कहते हैं या जो है इनसे माला बनाया जाता है। तो विधि तथा वस्तुएं क्या थी? कार्नेलियन, जैस्पर और क्वार्टज, सिलखड़ी पत्थर, इन सब का जो है प्रयोग किया जाता था मनका बनाने में। तांबा तथा कांसा, सोना धातु के रूप में प्रयोग किया जाता था। और शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था। सिलखड़ी मुलायम पत्थर का उपयोग करके इस पत्थर के चूर्ण को के लेप को सांचे में ढालकर अलग अलग आकार के मनके बनाए जाते थे। तो इस तरह से मनकों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट अगले वीडियो में।